डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इसके अंतर्गत आने वाले उदारवादी युग से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी प्रवृत्ति के नेता नहीं थे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादी प्रवृत्ति के नेता नहीं थे, अर्थात जो दिया गया है ऑप्शन, इसमें से कौन नरम दल के नेता नहीं थे। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दादा भाई नवरोजी। नवरोजी नहीं बल्कि नौरोजी होना चाहिए, मिस्टेक हो गया इसमें। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा क्या ऑप्शन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तीसरा क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। और चौथा क्या है, बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें हम एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहला इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी किस दल के नेता थे, तो ये थे नरम दल के नेता। तो यानी क्या हो गए, ये तो नरम दल के नेता थे, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन उदारवादी प्रवृत्ति के नहीं थे, यानी वो गर्म दल के नेता हमको चुनना है। दूसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी नरम दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी नरम दल के नेता थे। तो कौन नहीं थे, बिपिन चंद्र पाल जो थे, ये यानी लाल बाल पाल, ये क्या थे, ये गर्म दल के नेता थे, यानी उग्रवादी प्रवृत्ति के थे। तो ये हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किनके साधनों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई है, यानी किनके साधनों को, यानी किनके तरीकों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई है। तो इसमें किन किन लोगों का ये तरीका था, किन लोगों का साधन था राजनीतिक भिक्षावृत्ति, उदारवादियों का कि उग्रवादियों का कि दोनों का, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा जो दी गई है वह उदारवादियों के लिए है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उदारवादी नेतृत्व को अवसरवादी आंदोलन की संज्ञा किसने दी है। क्या पूछ रहा है कि उदारवादी नेतृत्व को अवसरवादी आंदोलन की संज्ञा किसने दी है, यानी किसने कहा है उदारवादी नेतृत्व को कि यह जो है अवसरवादी आंदोलन है। क्या लाला लाजपत राय ने कहा है, दूसरा ऑप्शन बिपिन चंद्र पाल ने कहा है, अरविंद घोष ने कहा है, या महात्मा गांधी ने कहा है। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, तो इसका सही जवाब जो होगा वह होगा लाला लाजपत राय। इनका क्या कहना था कि उदारवादी नेतृत्व को ये अवसरवादी आंदोलन की संज्ञा दी है। अब इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्या पूछ रहा है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी वयोवृद्ध किसे कहा जाता था। क्या दादा भाई नौरोजी को, बिपिन चंद्र पाल को, और गोपाल कृष्ण गोखले को, या महात्मा गांधी को। तो ये भारतीय इतिहास में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो हैं वो किन व्यक्ति को कहा जाता था, तो दादा भाई नौरोजी को। इसका सही जवाब क्या होने वाला है, तो दादा भाई नौरोजी। अब इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, यानी किसने कहा था कि भारत से धन का निष्कासन हो रहा है। यह जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या महात्मा गांधी। तो धन का निष्कासन का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था उस व्यक्ति का नाम था दादा भाई नौरोजी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, यानी एक पुस्तक है जिसका नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, क्या अरविंद घोष हैं, क्या दादा भाई नौरोजी हैं, क्या गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं है, अरविंद घोष ये भी नहीं है, दादा भाई नौरोजी ये भी नहीं है, गोपाल कृष्ण गोखले ये भी नहीं है। तो इसमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन ई आएगा वो जवाब होगा। तो यदि इसका हम जवाब जानना चाहते हैं कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इनका नाम है रमेश चंद्र दत्त। क्या नाम है, रमेश चंद्र दत्त। इसको याद रखना है, रमेश चंद्र दत्त, ठीक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक रमेश चंद्र दत्त हैं। अब इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, यह एक नारा था, ठीक है ना, कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, यह नारा किसने दिया था।
ठीक है। तो उग्रवादी कांग्रेसी नेताओं ने दिया था, उदारवादी कांग्रेसी नेताओं ने दिया था, या दोनों दिया था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उदारवादी कांग्रेसी नेताओं ने यह नारा दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अब इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पर कि राष्ट्रीय आंदोलन का विकास कितने चरणों में हुआ। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था, तो इसका विकास कितने चरण में हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि 3, 4, 2 या 5। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो होगा वह होगा 3। अब इसमें 3 चरण कब से कब तक चला था, वो तीनों चरण का नाम क्या था, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो चरण था वो था 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। ठीक है, तो 1885 से 1905 ईस्वी तक जो युग था इसको उदारवादी युग कहा गया। अब चलता है 1906 ईस्वी से। 1906 ईस्वी से क्या था? 1918 ईस्वी तक। 1918 ईस्वी तक इस युग को कहते हैं उग्रवादी युग। पहला क्या था? उदारवादी युग, और दूसरा क्या था? उग्रवादी युग। अब इसके बाद 1919 का समय आता है। 1919 से आज़ादी के समय तक, यानी 1947 ईस्वी तक। तो ये जो समय है, ये समय गांधी जी का समय कहलाता है। ठीक है, 1919 से 1947 ईस्वी तक के समय को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो यही 3 जो है ना, ये 3 चरण था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1885 से 1905 का समय क्या कहलाता है? गांधी युग कहलाता है कि उग्रवादी युग कहलाता है कि उदारवादी युग कहलाता है कि कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अभी ठीक हमने क्या देखा, देखिए अभी जो था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के जो चरण को देखा, तो पहला जो चरण था वो क्या था? 1885 से 1905 तक का, इसको हम लोग कहते हैं उदारवादी युग। क्या कहते हैं? उदारवादी युग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि लाल बाल पाल में लाल शब्द किनसे संबंधित है? किस व्यक्ति के नाम से जो है वो लाल शब्द संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो होने वाला है कि लाल बाल पाल, तो लाल से क्या थे? लाल से लाला लाजपत राय, और पाल से क्या थे? बिपिन चंद्र पाल, और बाल से क्या थे? बाल गंगाधर तिलक। तो लाल शब्द किन के लिए आया? तो लाला लाजपत राय से संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ये था उदारवादी युग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो दूसरा चरण आता है विकास का, उग्रवादी युग। तो उग्रवादी युग से संबंधित कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसे हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।